दोस्तों नमस्कार। आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, उसका टॉपिक है आत्मविश्वास और हौसला ऊंचा रखकर भीड़ को पीछे छोड़ने का राज समझें। राज की बात आपके साथ शेयर करूं उससे पहले भीड़ को पीछे छोड़ने से मेरा क्या अर्थ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ मतलब वो नहीं है आगे निकलने का जो एक बहुत महत्वाकांक्षा वाला आदमी करता है, जिसकी एम्बिशंस बहुत ऊंची होती हैं। वो तन मन धन पूरा लगा देता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, लेकिन लोगों के पैर कुचलता है, लोग उसको पीछे घसीटते हैं, वो लोगों को पीछे घसीटता है, उसे आगे निकलना ही है, अव्वल नंबर पे आना ही है। तो ये भीड़ को पीछे छोड़ने का ये वाला अर्थ नहीं है जो एम्बिशियस आदमी का होता है। भीड़ को पीछे छोड़ने से ये भी मतलब नहीं है कि आप अपने चारों तरफ जो आपके पुराने दोस्त हैं, पुराने सहपाठी हैं, उनसे अपनी तुलना करते रहें। ये भी अर्थ नहीं है, उनसे आगे नहीं निकलना है। तो फिर भीड़ को पीछे छोड़कर सबसे आगे चलना, सबसे आगे रहना, इसकी क्या कसौटी है मेरे देखे, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ आप जिंदगी के साथ कर्म के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कितने सफल हैं, कितने असफल हैं, इसकी कसौटी सिर्फ आप खुद हैं, अपनी नज़रों में, अपने दिल में। आप समझे मेरी बात को। आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, इसको आप अपने ही नज़रों में आंकते हैं। आप किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं, उनको सामने रखकर पागलों की तरह से नहीं दौड़ रहे हैं कि सबसे आगे निकलना है, सबको पीछे छोड़ना है। तो अब इसी से जोड़कर अब उस राज की बात करते हैं। वो राज जो भीड़ में सबसे आपको आगे कर देता है। आप अपनी ज़िंदगी में पीछे को मुड़कर देखते हैं तो एक गहरे संतोष का भाव आपको पकड़ता है, एक खुशी का भाव आपको पकड़ता है कि आपने ज़िंदगी में तरक्की करी और अपने बलबूते पर करी, अपनी नज़रों में करी, अपने दिल के अंदर जो आपकी अपनी छवि है उसको बेहतर बनाते हुए करी। तो अगर तुम विजेता बनना चाहते हो अपनी नज़रों में, अपने रास्ते पर चलते हुए, पूरी ईमानदारी से, पूरी ऊर्जा, पूरा समय देते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो आपके अंदर दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इन दो क्वालिटीज़ में, इन दो गुणों में छिपा हुआ है वो राज जो आपको सबसे आगे रखता है अपनी नज़रों में। तो क्षेत्र कोई सा भी हो, आपके स्वास्थ्य का हो, आपके तरक्की का हो, आपके बिजनेस का हो, आपके रिश्तों का हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आप अगर बहुत बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर आपके जो कार्य हैं वो सर्वोत्तम किस्म के हों, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो आप खुद अपने आप को नापते तोलते हुए चलने वाले इंसान हैं। और नापना तोलना आप कौन कौन से आधार पर करते हैं, उसमें सबसे पहला आधार ये है कि आपको अपना लक्ष्य सदा याद रहता है कि नहीं, जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप उस लक्ष्य को पाने के लिए कितनी ऊर्जा अपने अंदर रखते हैं, कितना समय देते हैं। आपकी समझ, आपकी बुद्धिमानी, आपका जोश, आपकी ऊर्जा, आपका जो एक बहुत अंदर से एक हौसला है, आत्मविश्वास जो है, ये सब कसौटी पे आप कसते रहते हैं रोज़ की रोज़ अपने लक्ष्य को पाने के लिए, जहां आप सबसे आगे खड़ा होना चाहते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ अपनी नज़रों में, अपने संतोष के लिए, अपनी खुशी के लिए। आप उस विजेता के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं तो रोज़ सोने से पहले अपने पूरे दिन के ऊपर दृष्टि डालिए। देखिए ऊर्जा के स्तर पर आपने कितनी ऊर्जा लगाई अपने लक्ष्य को पाने के लिए, आपने कितना समय दिया उसको, आपने कितना जोश और उत्साह के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए। 10 में से नंबर दीजिए अपने इन सब गुणों को और फिर एक संकल्प कीजिए कि कल, आने वाला कल, आप जो है उसमें अपनी जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, जो आपकी कार्य क्षमता होगी, कार्य कुशलता होगी, उसे आज से बेहतर बनाएंगे। आप अपने आप को नापते हैं अपने ज्ञान के बल पर, आधार पर।
आप अपने आप को नापते हैं अपनी जो आपकी कार्य कुशलता है उसके आधार पर। आप अपने आप को नापते हैं कितना समय, कितनी ऊर्जा दी आपने, आपके पास आंकड़े कितने अच्छे हैं, आप सीखने को कितने उत्सुक हैं, वो उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही, आपकी दिलचस्पी, आपका जोश, आपका उत्साह, आपका हौसला, आपका आत्मविश्वास रोज की रोज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर आप इस तरह से अपने आप को नापते हैं तो आप विजेता बनने के हकदार हैं अपनी नज़रों में। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप जो सबसे महत्वपूर्ण पूंजी लगा रहे हैं वो आप खुद हैं। पैसा वो अलग चीज़ है, आपकी जो टेक्निक है, आपके पास कितनी कार्यकुशलता है, कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है, वो सब एक तरफ है। आप खुद कैसे इंसान हैं, क्या क्या आपके अंदर गुण हैं जिनकी अभी मैंने चर्चा करी, उनमें रोज की रोज आप बढ़ोतरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये वाली पूंजी आपकी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इसको ध्यान में रखकर आप अपने आप को नापे तोलें अपनी नज़रों में। दोस्तों, आप सिर्फ एक दिशा में नहीं जीतना चाहते, एक लक्ष्य को पाने के लिए नहीं जीतना चाहते, आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं जो कि बहुत संवेदनशील है, समझदार है, अच्छे स्वास्थ्य का मालिक है, उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप एक बहुत अच्छे इंसान बनना चाहते हैं और यही है आपका वो मापदंड, यही है वो आपकी कसौटी जिसके आधार पर आप अपने आप को नापते हुए चलते हैं। ये देखते हैं कि आप कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो ये मित्रों बात हो गई पहले गुण की जो विजेता के अंदर होते हैं। ये पहला गुण आपके अंदर है तो आप उस राज का 50% हिस्सा समझ गए जो आपको विजेता बनाता है अपनी नज़रों में। अब दूसरे गुण की बात करते हैं जिसको आपने अगर अपने अंदर उतार लिया तो आप उस राज को 100% जान जाएंगे, जिसके के कारण आप भीड़ को पीछे छोड़कर अपनी नज़रों में एक विजेता बनते हैं, एक बेहद सफल इंसान बनते हैं। ये जो दूसरा गुण जो आपको एक सफल विजेता बनाता है, ये जुड़ा हुआ है आपकी एक समझ से, समझदारी से। क्यों नहीं इस विजेता इंसान का जिसकी की चर्चा मैं कर रहा हूँ, क्यों नहीं उसका हौसला कभी कमज़ोर पड़ता है, क्यों उसका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाता है? उसका राज छिपा है इस दूसरी समझ में। एक बात इस विजेता इंसान को बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है, वो है कि ये जो जीवन है, ये आज आपने कोई काम करना शुरू किया, आपने सब चीज़ों को ध्यान में ले लिया, सब कुछ अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली, काम बहुत अच्छी तरह से आज शुरू हुआ, कल को वो बिगड़ गया। पूरी अच्छी तरह से तैयारी करी थी आपने, लेकिन कल को काम बिगड़ना शुरू हो गया, तो क्या ये हौसला खो देता है? बिल्कुल नहीं। क्या इसका आत्मविश्वास डगमगाता है? बिल्कुल नहीं। क्या इसका जोश और उत्साह कम होता है? नहीं। क्या इसके दिल में चिंता के, परेशानी के, तनाव के भाव उभरते हैं? उभरते होंगे थोड़े बहुत, लेकिन उससे इसकी जो ऊर्जा का स्तर है, एनर्जी लेवल है, वो प्रभावित नहीं होता, जोश और उत्साह कम नहीं होता, हौसला नहीं टूटता, आत्मविश्वास नहीं डगमगाता। ऐसा कैसे हो जाता है? इसे जरा ध्यान से सुनिए, बात थोड़ी सूक्ष्म है। मैंने कहा ना, जैसे आज सब कुछ तैयारी करके अच्छी तरह से कोई नया काम शुरू किया, नया चुनौती का सामना करना शुरू किया, कल को वो बिगड़ गया। आपको जब आप शुरू कर रहे थे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये काम बिगड़ेगा, लेकिन सच्चाई यही निकली कि काम बिगड़ गया। तो अब जो आने वाला कल है, आने वाले कल के बारे में क्या आप बिल्कुल पक्के तौर पर कह सकते हैं कि काम ये बिगड़ा ही रहेगा? कल बीता हुआ कल, उसमें जो काम आपने अपनी समझ से, पूरी ताकत लगाकर, पूरी समझ लगाकर जो काम अच्छी तरह से शुरू किया था, आज बिगड़ गया। आज बिगड़ गया का मतलब है आने वाले कल में बिगड़ गया, आने वाले सप्ताह में बिगड़ गया, आने वाले महीने में बिगड़ गया। तो आने वाला जो कल है, आने वाला सप्ताह है, आने वाला महीना है, क्या ये उसमें बिगड़ा रहेगा? कौन देगा इस बात की गारंटी? कोई नहीं दे सकता। आपने तैयारी शुरू करी, पूरी जान लगाई, काम बिगड़ गया, आने वाला कल जो है वो एक राज है, वो एक मिस्ट्री है। उसके गर्भ में क्या छुपा हुआ है कोई नहीं बता सकता। इसी बात को सोचकर इस विजेता इंसान का बिल्कुल भी हौसला नहीं टूटता,
आत्मविश्वास नहीं डगमगाता, ऊर्जा कम नहीं होती, जोश और उत्साह और अपने काम में दिलचस्पी बिल्कुल कम नहीं होती। जब किसी को भी नहीं मालूम आने वाला कल क्या लाएगा, तो ये हौसला क्यों छोड़े, आत्मविश्वास इसका क्यों डगमगाए। ये पूरी जान लगाकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है और इस इंसान का जो जोश है, नतीजा कुछ भी निकले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये आने वाले कल के अंदर जो एक राज छुपा हुआ है, उसके गर्भ में जो कुछ भी छुपा हुआ है, वो उसे आने का पूरा मौका देता है, अपनी तरफ से पूरी जान लगाता है, पूरी कोशिश करता है और आने वाला कल जो भी लेके आए। लेकिन इसका ये विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाता कि आने वाले कल को कोई नहीं जानता वो क्या लाएगा, और चीज़ें अगर अच्छे से बुरे जा सकती हैं तो बुरे से बेहतर भी हो सकती हैं। तो ये है वो दूसरा गुण जिसकी चर्चा मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। तो अपनी नज़रों में सबसे आगे, सबसे संतोष के साथ, खुशी के साथ आप विजेता के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो उसकी कसौटी आप हैं। अपनी नज़रों में, अपने दिल में, अपने मापदंडों के हिसाब से अपने आप को आंकें और आगे बढ़ते चले जाएं, कल से बेहतर होते चले जाएं। आज जो घटा है, कल कुछ भी घट सकता है। कल अगर कोई चीज़ बिगड़ रही है तो परसों ठीक हो सकती है। इसमें एक अपना पक्का मजबूत विश्वास रखें। अपनी ऊर्जा को सोच सोच कर बहुत ज़्यादा सोच कर कम ना होने दें, उसको लीक ना होने दें। जोश और उत्साह को बना के रखें, आत्मविश्वास और हौसले को बना कर रखें। आने वाले कल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, रिजल्ट बेहतर हो सकता है। तो यही है राज वो दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसको आप अपने दोस्तों में, मित्रों में, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भेजिए। वीडियो को लाइक भी करें और अपने सुझाव और राय से मुझे अवगत कराएं। मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और मेरे वीडियो चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसको खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को जिन मित्रों ने अंत तक वॉच किया है उनका दिल से धन्यवाद।